थाना क्षेत्र में पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस हिरासत में ले कर रही है पूछताछ। बोकारो के सेक्टर 6 थाना अंतर्गत सेक्टर 5 स्थित मालवा क्रशर खटाल के बगीचा टोली के पास झोपड़पट्टी में रहने वाली कृष्णा बागची की हत्या उसकी पत्नी ने साबल से मारकर कर दी है। घटना बीती रात की बताई जाती है। घटना के बाद मृतक के पिता ने इलाज के लिए बीजीएच में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 6 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर मृतक के बच्चों ने बताया कि उसके माँ पिताजी के साथ हर समय झगड़ा करती रहती थी और झगड़े के कारण दोनों में बातें बढ़ गई। माँ ने पैर से लेकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में साबल से मारा, जिसके कारण उसके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हालांकि बच्चों ने इस मारपीट का विरोध भी किया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ ने बेरहमी तरीके से अपने पति की पिटाई कर दी और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं मृतक की बेटी ने बताया कि माँ घर के बगल में सरस्वती पूजा में डांस करने जा रही थी। पिताजी ने मना किया तो माँ पिताजी को साबल से मारने लगी। फिलहाल महिला थाना की पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक अपने घर का बड़ा बेटा था। मृतक के एक बेटा और 2 बेटियां भी हैं। कैसे घटना हुआ? मम्मी साबल से मारे थे। कितना बजे? ये 2 बजे। कितना तारीख? 20 में कितना तारीख था? कल हुआ था कि परसों हुआ? शुक्रवार। शुक्रवार। हाँ। कितने बहन है आप? 2 बहन एक भाई। शुक्रवार को हुआ था, शनिवार को भी बार मारा हुआ? शुक्रवार मैं शुक्रवार को मारा था तो दर्द नहीं सहन कर पाया। अच्छा, किस चीज से मारी थी? साबल से। कहाँ पे मारी थी बेटा? घुटना उठना पीटो तुम्हें। डॉक्टर पास गए थे? हाँ, रात में भी भर्ती थे। कल रात में? हाँ। तो कै बजे डेट हुआ? 9 बजे। कल 9 बजे रात में? हाँ। क्या नाम अच्छा, हुआ? तो काहे क्या कारण था बेटा? वो मम्मी जा रही थी सरस्वती पूजा में नाचने के लिए, तो कहाँ पर नाचने के लिए जा रहे थे? ये बगल में। तो पापा बोले कि नहीं जा, तो उसमें गुस्सा हो गया। बोला सेक्टर 6 बोकारो रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का दोनों पैर कट गया, इलाज के दौरान हुई मौत। बताया जा रहा है कि मृतक सेक्टर 9 के रहने वाले मुस्लिम अंसारी, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है, वह अपने बेटे को बोकारो रेलवे स्टेशन पुरुषोत्तम ट्रेन पकड़ाने गए थे। बोकारो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जब वह अपने बेटे को ट्रेन पर बैठाकर उतर रहे थे, उसी वक्त ट्रेन खुल गया और मृतक का पैर फिसलने के कारण वह वहीं गिर गया, जिसमें एक पैर नीचे से और एक पैर घुटने के पास से कट गया। जिसके बाद जीआरपी पुलिस घायल व्यक्ति को बोकारो जनरल अस्पताल लेकर आए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं जीआरपी पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। सूचना पाकर परिजन बोकारो जनरल अस्पताल पहुंच गए हैं। घटना है श्रीमान 4 बजे पुरुषोत्तम गाड़ी में, मतलब हम 1 नंबर में थे, 2 नंबर में पुरुषोत्तम था। उसके बाद में घटना स्थल के बाद बहुत आदमी भीड़ लग गए, तो भीड़ लगने के बाद वहाँ पर गए। वहाँ पर देख रहे कि कोई आदमी का पैर कट गया है, तो वहाँ से हम उठा के हॉस्पिटल लेके चलाए। पता चला ये आदमी कहाँ का रहने वाला ये आदमी कहाँ का रहने वाला है सर? बोकारो का ही रहने वाला है सर, लेकिन हम नाम गांव एड्रेस नहीं जानते हैं। मैं अपने बच्चा को सर पहुँचाने गया, इसका सारे परिवार लोग आए हैं सर। तो फिर यहाँ लाने के बाद क्या हुआ? यहाँ लाने के बाद वो आदमी मार दिया। चेरिडी में सीपीआई सीपीएम के द्वारा महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकालकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। गांधीनगर थाना क्षेत्र चेरिडी बाजार में आज रविवार की शाम को देश में पेट्रोल, डीजल व अन्य सामानों की बढ़ती कीमतों के विरोध में सीपीआई एवं सीपीएम के द्वारा जुलूस की शक्ल में चेरिडी बाजार में घुमा और केंद्र सरकार के विरोध नारे भी लगाए। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उपस्थित नेता आफ्ताब आलम खान ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार जरूरी सामान सहित पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ा रही है, उससे आम जनता परेशान है। इसलिए देश के
देश में हमारी पार्टी आंदोलन व धरना प्रदर्शन व अभियान चलाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध कर महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं। 19 फरवरी को यदुवंश नगर चास में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इस मामले में चास के समाज सेवी विनोद कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर यह बताया कि 19 फरवरी को रात को जो दो पक्षों में झड़प हुई थी उससे हम सभी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं चास नगर निगम के पूर्व मेयर भोलू पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर वह हम लोगों को इस केस में फंसा रहे हैं। वहीं यह भी कहा कि यदुवंश कॉलोनी का यह मामला है और वह और वहां के लोग अच्छी तरह से यह जानते हैं कि उस रात हम वहां पर थे या नहीं थे। साथ ही यह भी कहा कि इस झगड़े से हमें कोई लेना देना नहीं है। वहां के कुछ लोगों को भोलू पासवान चढ़ा बढ़ाकर हम लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। साथ ही विनोद कुमार ने कहा कि हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए चास नगर निगम के पूर्व मेयर भोलू पासवान इससे घबराकर इस तरह का ओछा हरकत कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस मामले की जांच हो, जो दोषी हो उसे सजा मिले और जो निर्दोष है उसको इससे अलग रखा जाए। आज आप लोगों को बुलाने का मेरा उद्देश्य पिछले दिनों 19 तारीख को यदुवंश नगर में जो घटना घटी उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। और वहाँ के जो है लोग क्या मान के पूर्व में भोलू पासवान है तो जानबूझकर इस केस में हम लोग का नाम ला रहे हैं। कॉलोनी का मामला है तो वो लोग अच्छे से जानते हैं कौन है ना, उसमें कॉलोनी के लोग ही जानते हैं कि हम लोग गए हैं कि नहीं गए हैं वहाँ झगड़ा में, और जानबूझकर वहाँ के लोगों को चढ़ा बढ़ाकर और भोलू पासवान ये सब करवा रहा है। ऐसा कर रहा है। हम लोग का लोकप्रियता को देखते हुए जितना हम लोग का लोकप्रियता बढ़ रहा है उससे घबरा कर वो इस तरह का काम कर रहा है। क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो बढ़िया से, जिससे जो निर्दोष है वो नहीं फंसे और जो दोषी हो उसका। बकरी चोरी कर भाग रहे दो लोगों को मोहल्ले के लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बोकारो के चास थाना अंतर्गत हरि मंदिर के पीछे गली में कल दोपहर 3 बजे दो बाइक सवार बकरी चोरी कर भाग रहे थे। बकरी मालिक अजय कुमार ने बताया कि कल ये दोनों बाइक से मोहल्ले में आए थे और बकरी को बिस्कुट खिलाने लगे और जब बकरी उनके पास गई तो बोरा निकालकर बकरी को बोरे में भरकर बाइक पर सवार होकर भागने लगे। तभी मैंने बकरी चोर करके हल्ला किया तो मोहल्ले को लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों बकरी चोर को लोगों ने पकड़कर चास पुलिस के हवाले कर दिया। बकरी मालिक के लिखित आवेदन के बाद चास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों चोर को न्यायिक हिरासत में चास जेल भेज दिया। कल हमारे मोहल्ला में हम बैठे हुए थे और बैठ के हम गपशप कर रहे थे। इसी बीच में ये दोनों बाइक सवार में आए और आने के बाद गली के पास में बाइक रोके और रोकने के बाद ये लोग बिस्कुट निकाल के बकरी को इस तरह देने लगे और देते देते हम देखे कि बकरी अचानक यहाँ से वहाँ कैसे चल गया। तो देख रहे हैं तो ये लोग इतना बड़ा बोरा निकाले, बोरा में बकरी को घुसा रहे थे। तभी हम चिल्लाए बकरी चोर। ये लोग भाग रहा था तो पूरा मोहल्ला वाले मिल के इसको पकड़े और पकड़ने के बाद अभी हम लोग चास थाना में इनको दे दिए। कहाँ पकड़े? हरि मंदिर के पीछे, हरि मंदिर के पीछे जो सब्जी मंडी है उसी के पीछे गली है, वो गली के सामने ये लोग